Never stop learning because life never stop teaching. Hello student, this is Shrishti Mishra. So today we will study part 2 of chapter number 1, Matter in our surrounding. सो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि मैटर क्या होता है, उसके फिज़िकल नेचर या फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उसके पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि स्टेट्स क्या होती हैं मैटर की, यानी कि मैटर किन किन अवस्थाओं में हमारे सराउंडिंग में पाया जाता है। अगर हम लोग ऑब्ज़र्व करेंगे अपने सराउंडिंग में मैटर को, तो हम लोग देखेंगे कि जो मैटर है वो 3 कंडीशंस में पाया जाता है, एंड दैट इज़ सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये 3 स्टेट मैटर की इसीलिए अराइज होती हैं क्योंकि इनके पार्टिकल्स की जो करेक्टरिस्टिक यानी कि विशेषताएं होती हैं वो वैरी करती हैं, यानी कि अलग अलग होती हैं। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं मैटर की पहली स्टेट को, जिसका नाम है द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। आप लोग कुछ चीज़ें अपनी सराउंडिंग में ऑब्जर्व भी करते होंगे जो कि आप लोग अपनी डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं, लाइक पेन, बुक, नीडल एंड अ स्टिक, जो कि हर टीचर यूज़ करती है स्टूडेंट्स को मारने के लिए। ओके, दिस इज़ द पार्ट ऑफ द जोक। सो ये सारे एग्जाम्पल हैं सॉलिड के। अगर हम लोग इन एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखें तो हम लोग ये जानेंगे कि इनकी जो शेप होती है, जो वॉल्यूम होता है, जो साइज़ होती है वो डेफिनेट होती है, यानी कि उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। ट्राई टू चेंज द शेप ऑफ पेन। क्या आप लोग पेन की शेप को चेंज कर सकते हो? क्या आप लोग नीडल की शेप को चेंज कर सकते हो? या फिर क्या आप लोग स्टिक की शेप को चेंज कर सकते हो? No, this is not possible. That is why solid have definite shape, distinct boundaries and fixed volume. Also have negligible compressibility. So this concludes कि जो ऑब्जेक्ट आपका सॉलिड स्टेट में होता है, ना तो हम लोग उसका साइज़ चेंज कर सकते हैं, ना ही उसको वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं, और ना ही उसको कंप्रेस कर सकते हैं। मीन्स अच्छा चलो हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप लोग के पास बुक तो होगी ही, तो आप लोग एक काम कीजिए, ट्राई टू चेंज द शेप ऑफ द वॉल्यूम। आई मीन टू से कि अगर आपकी बुक रेक्टेंगल में है तो आप लोग एक काम करिए, उसे स्क्वायर में चेंज करने की कोशिश कीजिए। कर लिया? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि वो सॉलिड स्टेट में है। अब एक और काम कीजिए, उसकी वॉल्यूम यानी कि उसका साइज़ जो है वो चेंज करने की कोशिश कीजिए। अगर हो जाए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। अब एक और काम कीजिए, उसे कंप्रेस करने की कोशिश कीजिए, यानी कि उस पर दबाव डालिए जिससे बुक पतली हो जाए और आपको पढ़ना कम पड़े। दिस इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल। इसका मतलब सॉलिड चीज़ें जैसी होती हैं वैसी ही रहती हैं, उनमें हम लोग कोई भी चेंज नहीं कर सकते। अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं रबर बैंड। आप लोग उसे स्ट्रेच करते हैं यानी कि खींचते हैं, तो क्या उसकी शेप चेंज हो जाती है? नहीं, क्योंकि जो स्ट्रेच हो रही होती है रबर बैंड, वो इसलिए क्योंकि उस पे एक फोर्स लग रहा होता है जो कि हम लोग लगा रहे होते हैं। अगर वो फोर्स ना लगे तो रबर बैंड का शेप चेंज होगा ही नहीं। अगर हम लोग वो फोर्स हटा दें तो क्या रबर बैंड वैसी रहती है, स्ट्रेच रहती है? नहीं, वो अपनी शेप वापस से ले लेती है। और अगर हम लोग उसमें ज़्यादा फोर्स लगाते हैं, समटाइम्स जो आपकी रबर बैंड होती है वो ब्रेक भी हो जाती है, यानी कि टूट भी जाती है। द सेकेंड वन, अनदर एग्जाम्पल इज़ द शुगर क्रिस्टल। अगर हम लोग शुगर क्रिस्टल यानी कि चीनी जो होती है उसको लें, तो अगर हम लोग उसको हाथ में लें या उसको प्लेट में लें, उसकी शेप कभी भी चेंज नहीं होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। सो द मैटर विच हैव फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप आर कॉल्ड सॉलिड, यानी कि वो मैटर जिसके पास एक फिक्स शेप और वॉल्यूम होती है उसे हम लोग कहते हैं सॉलिड। Now we will study the another state of matter named the liquid state. So liquid state के example हैं water, cooking oil, milk, juice, cold drinks, etc. So अब एक काम कीजिए, different type of containers यानी कि आप लोग घर में different type of glass ले लीजिए और उसमें
किसी भी लिक्विड को फिल कीजिए। आप लोग ऑब्जर्व करेंगे कि जिस भी कंटेनर में हम लोगों ने लिक्विड डाला है उसने उसी कंटेनर की शेप को ले लिया है। कभी आप लोगों ने ऑब्जर्व किया है जब आप लोगों से पानी गिर जाता है ज़मीन पे तो क्या होता है? यस, मम्मा डांटती हैं, बट उसके अलावा भी पानी के साथ कुछ होता है। पानी जो है वो एक फ्लो में ज़मीन पर बहता रहता है, यानी कि वो ज़मीन पे ही उसी टाइप की शेप ले लेता है। इसका मतलब कि लिक्विड चीज़ें जो होती हैं आप लोगों की वो उसी शेप को ले लेती हैं जिसमें उन्हें रखा जाता है। सो दिस कॉन्क्लूड्स कि दे डोंट हैव रिजिड शेप बट दे हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। वो इसलिए क्योंकि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सॉलिड के कंपैरिजन में तो पास पास नहीं होते हैं, लेकिन हाँ एक दूसरे के कांटेक्ट में ज़रूर होते हैं। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट कि लिक्विड जितना है उतना ही रहेगा, उसका जो साइज होगा वो उतना रहेगा, उसकी शेप चेंज हो जाने से उसमें कुछ लिक्विड मोर ऐड नहीं होता है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज कंप्रेसिबिलिटी, यानी कि क्या लिक्विड को दबाया जा सकता है। जस्ट बिकॉज लिक्विड के भी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज होते हैं, सो इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी रेंज होती है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होती है, यानी कि नामात्र की होती है, जिसे हम लोग देख नहीं सकते हैं। कुछ गैसेस होती हैं जो हमारे सर्वाइवल के लिए या प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए या एक्वेटिक एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए या एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं, लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैसेस इम्पॉर्टेंट क्यों होती हैं हमारे लिए? क्योंकि हम लोग इन्हें इनहेल करते हैं, लाइक वी एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड एंड इनहेल ऑक्सीजन। और कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल कौन करता है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। कभी सोचा है वाटर में एक्वेटिक एनिमल्स कैसे ब्रीथ कर लेते हैं? वो ऐसे कि पानी में ऑक्सीजन मिला होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो सॉलिड लिक्विड गैस होते हैं वो डिफ्यूज हो सकते हैं लिक्विड में। अब ये डिफ्यूज होता क्या है, यानी कि ये डिफ्यूजन होता क्या है? तो डिफ्यूजन कैन बी डिफाइंड एज द मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस विद अदर सब्सटेंस ड्यू टू द मोशन और द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। उसे हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं, यानी कि जब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में मिक्स होता है ड्यू टू, यानी कि अपने मोशन की वजह से या फिर उसके मूवमेंट की वजह से, जो रेट है डिफ्यूजन का लिक्विड्स में वो ज़्यादा है सॉलिड के रेट से डिफ्यूजन का। इसलिए है क्योंकि जो लिक्विड में पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं और उनमें थोड़ी सी स्पेस होती है एज कंपेयर टू सॉलिड। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लिक्विड स्टेट। अब हम लोग अपनी थर्ड स्टेट पढ़ेंगे मैटर की, एंड दैट इज़ द गैसियस स्टेट। एग्जाम्पल से समझते हैं। हम लोग 100 ml की 3 सिरिंज लेते हैं और उनके जो पिस्टन होते हैं उसे रिमूव कर देते हैं। अब उसमें से एक सिरिंज को हम लोग नहीं टच करते हैं, यानी कि उसमें हम लोग कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हैं, एंड सेकेंड सिरिंज में हम लोग वाटर फिल करते हैं। इन द थर्ड वन वी फिल द चॉक। अब हम लोग उनके पिस्टन को वापस से उसमें इंसर्ट करते हैं और कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं। हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि जिसमें हम लोगों ने कुछ भी फिल नहीं किया था उसको हम लोग ईजिली कंप्रेस कर पा रहे हैं कंपेयर टू जिसमें हम लोगों ने लिक्विड और सॉलिड फिल किया था। सो इससे हम लोगों को पता चलता है कि जो हम लोग की गैसियस स्टेट होती है उसकी कंप्रेसिबिलिटी हायर होती है सॉलिड और लिक्विड स्टेट से। जो हम लोग LPG सिलेंडर यूज़ करते हैं अपने घरों में कुकिंग के लिए, या फिर जो ऑक्सीजन सप्लाई होती है हॉस्पिटल में इन सिलेंडर्स, वो सब कंप्रेस्ड गैस होती है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि CNG ये यूज़ होती है एज अ फ्यूल व्हीकल्स में, यानी कि वाहनों में। इसकी हाईली कंप्रेसिबिलिटी के कारण हम लोग इसको लार्ज वॉल्यूम में कंप्रेस कर सकते हैं एक छोटे सिलेंडर में और इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि गैस कंप्रेसिबल होती है इसीलिए हम लोग उसे दबा सकते हैं और जिसकी वजह से हम लोग इसे बड़े अमाउंट में एक छोटी सी जगह पे स्टोर कर सकते हैं। तो इससे हम लोगों को ये पता चलता है कि ये हाईली कंप्रेसिबल होती है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। अब अगर हम लोग बात करें इसके पार्टिकल्स की,
तो जब भी हम लोग के घर में कोई टेस्टी सी डिश बनती है, उसकी जो स्मेल होती है वो किचन से रूम तक कैसे आ जाती है? वो ऐसे जो स्मेल होती है, यानी कि जो टेस्टी सी स्मेल होती है फूड की, वो मिक्स हो जाती है हमारे एयर के पार्टिकल में, और इसी तरीके से वो स्प्रेड हो जाती है किचन से रूम तक। जो स्मेल होती है फूड की वो जल्दी स्प्रेड होती है, इवन विद इन अ सेकेंड्स। अगर हम लोग कंपेयर करें इसको रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, क्योंकि गैसियस स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा स्पेस होती है आपस में, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट एक्ट करते हैं और डिफ्यूज़ हो जाते हैं। अब बिकॉज इनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फार अवे यानी कि दूर होते हैं, जिसकी वजह से इनकी ना तो कोई फिक्स शेप होती है ना ही वॉल्यूम। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। चलिए अब हम लोग इसे एक पिक्चर के थ्रू समझ लेते हैं। सो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से एकदम जुड़े हुए हैं, कोई भी उनमें स्पेस नहीं है। वहीं पे लिक्विड के पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे से थोड़ा सा दूर हैं, थोड़ी सी स्पेस है आपस में। वहीं पे जो गैस के पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड लिक्विड। अब बात कर लेते हैं आपस में इन तीनों के डिफरेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स की। सो अगर हम बात करें शेप की, तो सॉलिड की शेप फिक्स होती है, लिक्विड में कोई शेप नहीं होती है, ये उसकी ही शेप ले लेता है जिसमें ये रखा जाता है। गैस की भी कोई शेप नहीं होती है क्योंकि इनके पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। अगर हम लोग बात करें वॉल्यूम की, तो जो सॉलिड की वॉल्यूम होती है वो फिक्स्ड होती है क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से एकदम जुड़े हुए होते हैं। लिक्विड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो जुड़े हुए नहीं होते हैं, बट दे आर नॉट फार देन द गैस पार्टिकल्स। और अगर हम लोग गैस की बात करें तो इसकी कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होती है, बिकॉज इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। अब थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है रिजिडिटी या फ्लूइडिटी। रिजिडिटी यानी कि कठोरता। तो ये सबको पता होगा कि जो सॉलिड होते हैं वो कठोर होते हैं, हाँ, लेकिन फ्लो नहीं हो सकते हैं, यानी कि बह नहीं सकते। वहीं पे अगर हम बात करें लिक्विड की, तो वो फ्लो हो सकते हैं बट रिजिड नहीं होते, यानी कि ठोस नहीं होते। गैस दोनों ही नहीं हो सकती, ना ही फ्लो ना ही ठोस। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी कि इनमें जो आपस में पार्टिकल्स में फोर्स होता है वो सॉलिड में बहुत हाई होता है, कि जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के वो एक दूसरे में जुड़े होते हैं। वहीं लिक्विड के पार्टिकल्स क्योंकि थोड़ी थोड़ी दूरी पर होते हैं तो इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होता है एज कंपैरिजन टू सॉलिड। गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही कम होता है कंपैरिजन टू सॉलिड एंड लिक्विड। अब फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, यानी कि इनमें जो स्पेस होता है आपस में वो, तो हम सब लोग ये जानते हैं कि सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से इनमें आपस में स्पेस नहीं होता है। वहीं लिक्विड में थोड़ा स्पेस होता है बट गैस में बहुत ज़्यादा होता है। नाउ द सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक इज कंप्रेसिबिलिटी, यानी कि दबाव। तो हम लोग सॉलिड को तो बिल्कुल ही नहीं दबा सकते, हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही बात कर ली थी। लिक्विड हाँ थोड़ा है, उसे दबा सकते हैं बट नॉट मोर देन गैस। हाँ, गैस हम लोगों की बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होती है एज वी स्टडीड इन गैस पॉइंट, लेकिन अगर हम लोग लिक्विड की बात करें तो वो इतना कंप्रेसिबल नहीं होता है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड के जो कि मिलकर लिक्विड को फॉर्म करते हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं, ज़्यादा दूरी पर नहीं होते हैं। और इसी वजह से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो लिक्विड्स होते हैं वो नेग्लिजिबली कंप्रेसिबल होते हैं। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आगे का चैप्टर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इफ़ यू लव द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।